नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 25th of November 2024। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन behalf of Tika TV and I am your host आशीष बरुआ। लास्ट वीक दैट मींस 18th नवंबर से 22nd नवंबर में करेंसीज में कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी का एक प्रयास है दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। लास्ट वीक में हमने देखा है कि एक बुलिश कैंडल था, price rejections at both the two sides. That means from an intra-week low of 106.11, it moved higher towards 108.07 and closed at 107.50. Currently, it is at 107.05. लास्ट वीक में जो हमारा एनालिसिस था, ये एनालिसिस क्या था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो आपका नवंबर 2022 से चल रहा है ऑन द हायर साइड 107 से 107.50 एंड ऑन द लोअर साइड आपका 99.50 से 100.50 के बीच में इसी रेंज के अंदर में मूव कर रहा है फॉर लास्ट 2 years। एंड अभी ये लास्ट वीक में ऑन द हायर एंड ऑफ द रेंज जो ऊपर के साइड में क्लोज दिया हुआ है। अभी प्राइस रिजेक्शन जो हुआ है, प्राइस इट क्रिएटेड लिटिल बिट ऑफ डाउट अबाउट द इंटेंसिटी और द इंटेंशन ऑफ द बायर्स। डॉलर इंडेक्स हम अगर देखेंगे कि जब से ट्रम्प साहब इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से अमेरिका फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके कारण मींस डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा एक अपवर्ड मूव देखा गया, जिसके कारण अभी एक रेजिस्टेंस जोन में अटका हुआ है। ये रेंज में हमें देखना है, ये जो लास्ट वीक का हाई एंड लो इज क्रूशियल, क्योंकि इस रेंज में अगर प्राइस रिजेक्ट होते हैं इन सच ए केस रिजेक्शंस आर गोइंग टू बी वेरी फास्ट। दैट मींस आप अगर यहाँ पे देखोगे इस रेंज में ज्यादा टाइम पास नहीं किया, थोड़ा ही 2-3 वीक्स के बाद ही एक शार्प फॉल आया था। अभी यहाँ पे हमें देखना है क्या यहाँ पे उस टाइप का शार्प फॉल इन 2-3 वीक्स हम देखते हैं या नहीं। अगर 2-3 वीक्स में एक प्राइस रिजेक्शंस आते हैं इन सच ए केस मींस इस रेजिस्टेंस जोन में रिजेक्शंस आते हैं इन सच ए केस हम थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव इन डॉलर इंडेक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन इट्स प्लेस अगर रिजेक्शंस ना देते हुए टाइम पास थोड़ा करते हैं एंड उसके बाद लास्ट वीक का हाई दैट मींस 108.10 के हाई के ऊपर अगर वीकली क्लोज देते हैं इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स इज ट्राइंग टू मूव हायर। उसके लिए हमें इंतजार करना है कॉन्फर्मेशन, क्या ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके दोबारा नीचे की तरफ पुल बैक आते हैं या इस रेजिस्टेंस जोन में टाइम पास करने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं। जीबीपी डॉलर में जैसे लास्ट वीक में भी एक नेगेटिव कैंडल आया हुआ है, यानी सेलिंग कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रीवियस वीक में जो RSI 40 के नजदीक था, यहाँ पे हमने ये प्रयास किया था कि क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है या 40 RSI 40 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाते हैं। लास्ट वीक में हमने देखा है कि जीबीपी डॉलर RSI 40 को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला गया है। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें सेल ऑप्टिक्स तो देखना ही है, बट इन केस हमारा यहाँ पे प्राइस जो है एक अगर W फॉर्म करते हैं इन सच ए केस थोड़ा सा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन W ऑन वीकली, सो ये W कंफर्म करने के लिए हमें कम से कम 3-4-5 वीक्स का कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद ही हम देखेंगे कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं या यहाँ पे नीचे की तरफ फर्दर जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा फर्स्ट माइनर सपोर्ट लेवल हो जाएगा आपका 1.2350 के आसपास। उसके बाद ये जो मेजर सपोर्ट है वो है आपका 1.20 से 1.21, ये लेवल पे हमारा मेजर सपोर्ट रह सकता है। अभी आते हैं हमारा जीबीपी आईएनआर पे। जीबीपी आईएनआर पे जो आपका प्राइस एक्शंस हमने देखे वहां पर भी सेलिंग देखा गया है। पिछले हफ्ते का जो मेजर इस प्रायर 11 नवंबर का जो मेजर सेलिंग कैंडल था उसके नीचे लास्ट वीक में एक फर्दर सेलिंग दिखाया हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ अगर लो को तोड़ते हैं इन सच ए केस एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स योर
फर्स्ट टुवर्ड्स 104.50, देन टुवर्ड्स 103.00, यानी यहाँ पे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना है, उसके बाद लो को तोड़ना है। इन सच ए केस एक सेलिंग कंफर्मेशंस हम देख सकते हैं। बाइंग के लिए अभी कोई कंफर्मेशंस है नहीं, सो हमें बाइंग सेटअप के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यूरो डॉलर में भयंकर सेलिंग देखा गया है, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मींस लेटेस्ट जो टारगेट था 1.0450, वो वहां पे आके मींस ठहरा हुआ है। लास्ट वीक में इसके नीचे भी गया था, एंड आज के दिन में थोड़ा सा गैप अप ओपन के बाद ये सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करना चाहिए प्राइस को, क्योंकि काफी लंबा आपका कितने ऊपर से 1.12 लेवल से ये नीचे की तरफ आया है 1.04, ऑलमोस्ट 7 to 8 बिगीज आ चुका है। उसके बाद इस टाइप का थोड़ा सा पॉज चाहिए। पॉज के बाद अगर फिर लो को तोड़ते हैं तो यूरो डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू एंटर इनटू ए फर्दर डाउनवर्ड टेरिटरी। उसके लिए हमें प्राइस कंफर्मेशंस चाहिए, जिसके हमारा टेंटेटिव जो माइनर सपोर्ट हो सकता है 1.02 के आसपास। यहाँ पे हमें प्राइस कंफर्मेशन चाहिए, कंसोलिडेशन फॉलोड बाय ब्रेकडाउन ऑन द लोअर साइड। नेक्स्ट इज आवर यूरो आईएनआर। सिमिलरली यूरो आईएनआर में भी अच्छा खासा सेलिंग देखा गया है, एंड यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट जोन है आपका 87 से आपका 87.50 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। हमें देखना है प्राइस क्या इसमें कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशंस के बाद ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है, या कंसोलिडेट करने के बाद समथिंग लाइक दिस, इस टाइप के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद सपोर्ट को तोड़ते हैं। इन सच केस फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ प्राइस हमें इंतजार करना है फॉर मेजर डायरेक्शंस। येन डॉलर येन में जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था, ये RSI 60 को तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन नेगेटिविटी भी दिख नहीं रहा है। यानी यहाँ पे अगर ज्यादा टाइम पास करेगा तो ऊपर की तरफ RSI को 60 के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। जब तक हमें नेगेटिव फॉर्मेशंस नहीं मिलते हैं, समथिंग लाइक एम पैटर्न एंड नेक को ब्रेक डाउन करेगा, तब तक हमें सेलिंग के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना है। अगर हमें एम पैटर्न वीकली पैटर्न में मिल जाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट इज येन आईएनआर। येन आईएनआर में भी ये कंसोलिडेट कर रहा है। क्या हमें यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न मिलता है? डब्ल्यू पैटर्न के नेक के ऊपर हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। टिल दैट टाइम वी नीड टू वेट एंड वॉच। डॉलर कैंडी में यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को आपका प्रीवियस 11 नवंबर वाला वीक में ब्रेकआउट किया था स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ, एंड लास्ट वीक में 18 नवंबर वाला वीकली में एक नेगेटिव कैंडल के साथ पुल बैक दिया है। अभी यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक सेटअप आ रहा है, एक नहीं दो सेटअप, दो प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे हम दो प्रोबेबिलिटीज के ऊपर काम करेंगे। फिलहाल इस सपोर्ट जोन को हम तोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मीन्स ब्रेकआउट किया फिर सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाता है, इट्स गोइंग टू बी ए सुपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट। उसके लिए हमें लास्ट वीक का जो हाई है दैट मीन्स 1.41 इसके हाई के ऊपर एक जबरदस्त बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, अगर प्राइस ये जो रेजिस्टेंस पहले था, अभी वी आर एक्सपेक्टिंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला आता है एंड उसके बाद एम बनाते हैं, इन सच ए केस एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ टुवर्ड्स 1.36 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डॉलर कैंडी पे। ऑसी डॉलर करेंटली एट 6512। यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन में मींस मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहे हैं। अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ आना है तो इस जोन को स्ट्रांगली ब्रेक डाउन करके नीचे आना होगा। एज ऑफ नाउ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। जब तक कंसोलिडेट कर रहे हैं उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद अगर डब्ल्यू पैटर्न आते हैं, इन सच केस एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और टिल दैट टाइम वी नीड टू वेट फॉर प्राइस confirmations. CNH में already we have discussed our target was 7.27 and 7.28 के तरफ, और यहाँ पे ऑलरेडी जो हाई मारा है आपका 7.2645 मीन्स ऑलमोस्ट वो टारगेट मैच हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट में
यहाँ पे अभी देखना है कि ये 7.28 एंड 7.29 के एरिया में ये कैसे बिहेव करते हैं। क्या इस एरिया को रिजेक्शंस मिलता है, प्राइस को यहाँ पे रिजेक्शंस मिलकर शार्प सेलिंग आते हैं ड्यू टू पीबीओसी इंटरवेंशंस, या यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम पास करते हैं तो फिर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अगर ये स्ट्रेट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाते हैं, अगर सो दैट स्ट्रेट ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड इज अनसस्टेनेबल, यानी इतना ऊपर जा नहीं सकता है means further. So in such a case we can look for breakdown of the false breakdown of the means resistance. In such a case नीचे की तरफ हम expect कर सकते हैं। Three probabilities we have discussed. Once again आपको अगर further समझना है सेटअप को दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं। अभी ब्रेंट क्रूड करेंटली इट इज एट 73.96। लास्ट वीक में एक मींस इस सपोर्ट एरिया में स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। सो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे ये जो आपका सपोर्ट लेवल है, जब तक इसको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक हम सेलिंग के लिए फर्दर नहीं करेंगे, रदर बाय ऑन डिप्स के लिए सोचेंगे। और इतना ज्यादा भी नहीं क्योंकि ऊपर में भी काफी रेजिस्टेंस है, तो छोटा छोटा ट्रेड हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे यूएस 10 ट्रेजरी। यूएस 10 ट्रेजरी में करेंटली इट इज 4.336 4.336 में ये क्या हो रहा है, RSI 60 को रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन अभी भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा एम पैटर्न का नेकलाइन, पहले एम पैटर्न बनाने देते हैं, उसके बाद एम पैटर्न का नेकलाइन को अगर तोड़ते हैं, इन सच ए केस हमें यूएस 10 ट्रेजरी में एक अच्छा खासा सेलिंग मे बी टुवर्ड्स 4.00 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में भी यहाँ पे एक लास्ट वीक में 60 के नजदीक नहीं गया था, अराउंड 55 था, अभी और थोड़ा ऊपर गया क्योंकि यहाँ पे 60 का जो रेजिस्टेंस है और भी थोड़ा रूम है, यानी इसी के कारण हम ये बोल रहे थे कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, अभी किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं फर्दर बाई करेंगे या बहुत ऊपर आ चुका है तो हम सेल करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एम पैटर्न का इंतजार करेंगे एंड सपोर्ट ब्रेकडाउन। ये जो लाल रेड लाइन बैठा हुआ है, रेड लाइन, इसको भी नीचे जाना है। इन सच ए केस यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में वीकनेस हम देख सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर रूपी। डॉलर रूपी में एज ऑफ नाउ इट इज 84.28। ये ड्यू टू मे बी सम ये मींस उसको क्या बोलते हैं, हाँ, पोर्टफोलियो रिशफलिंग के लिए आपका यहाँ पे कुछ इनफ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू हिट द मार्केट, जिसके कारण थोड़ा सा रूपी एप्रिसिएशन आ रहा है, मींस फ्रॉम 8440 से अभी 8430-31। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ इन डॉलर इंडेक्स, अगर डॉलर इंडेक्स ये आपका 108 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, फर्दर बाय पॉजिटिव बायस करते हैं, तो रूपी में एक प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इन केस CMH 7.29 के ऊपर 7.29 7.2950 के ऊपर अगर प्रेशर करते हैं, वो भी डॉलर रूपी में एक प्रेशर देख सकते हैं। एंड ऑल्सो यूएस 10 ट्रेजरी अगर सेलिंग नहीं आते ऊपर की तरफ जाते हैं, which also may put pressures on डॉलर रूपी। यानी यहाँ पे अगर पहला बात है कि इनविजिबल हैंड्स आर हाईली एक्टिव, नॉट लेटिंग रूपी टू डेप्रिशिएट फर्दर, हर एक लेवल पे चेकिंग हो रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट रूपी टू डेप्रिशिएट मींस अनएक्सपेक्टेडली, इसके कारण एंड दे आर डूइंग देयर जॉब मेटिकुलसली। सो यहाँ पे नीचे की तरफ बाइंग का अपॉर्चुनिटीज हो सकता है एंड ऊपर की तरफ छोटा छोटा सेलिंग देख सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। यहाँ पे हमें रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा द इंटेंशन ऑफ द इनविजिबल हैंड्स, उनका क्या इंटेंशन है, क्या वो चाहते हैं फ्रॉम द डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट, वेदर दे वांट टू लेट रूपी टू डेप्रिशिएट, रूपी टू एप्रिशिएट और रूपी टू बिहेव इन ए रेंज बाउंड, एंड वो हमें रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। अल्टीमेट क्या कहना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे टेक्निकल काम नहीं कर रहा, जो मैं काफी समय से बोल रहा हूँ, छोटा छोटा बाय छोटा छोटा सेल यहीं पे काम करना है। अगर किसी को करना है तो नीचे की तरफ अगर 84
के आसपास मिलता है तो बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। अगेन 8440 8445 के तरफ एक छोटा सेलिंग के पोजीशंस बना सकते हैं, कीपिंग डॉलर इंडेक्स, कीपिंग your CNH and keeping the US 10 treasury accordingly. So करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना है। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल a nice week ahead. Bye bye.